बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे बहन भाइयों, बस आपने इन दो चीज़ों का सदका देना है। दौलत और रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिश, बेबरकती और बीमारी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां होंगी। इस सदके को देने के लिए आपका अमीर या पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं। गरीब से गरीब शख्स आसानी से इस सदके को दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताएंगे जिनमें से सिर्फ अगर आप 2 सदके देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी। इसके लिए बस आपने इन तीनों में से किसी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और इसके लिए ना तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना जरूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो इन 3 सदकों को बआसानी दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप इन 2 सदकों को देना शुरू करेंगे आपके रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और इतनी तेजी से और इतना बेपनाह होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अगर आपके घर में खुदा न खासा कोई बीमार था या बीमारियां आती रहती थीं, घर से और आपकी जिंदगी से बेबरकती खत्म हो जाएगी। आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये 2 सदके ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे और खासकर रिस्क के हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़, हर अज़ू पर सदका वाजिब है। इस तरह एक और जगह आपने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है, यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है, हमारे जितने भी जोड़ हैं, यानी हमारे जिस्म में 360 के करीब जोड़ हैं, उन तमाम पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदके को देते हैं? हम में से ज्यादातर लोग तो तभी सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है। इससे पहले तो सदका देने का ना तो हमारे जहन में कोई कॉन्सेप्ट होता है और ना ही हम में से ज्यादातर लोग सदका देते हैं। और यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में अचानक से मुसीबतें, परेशानियां और रिस्क की तंगी आती चली जाती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिस्क की तंगी नाजिल की जा रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। असल में वो वजह होती है सदके का ना देना। इससे पहले कि मैं आपको इन 3 सदकों के बारे बताऊं जिनमें से आपने सिर्फ 2 सदकों को देना शुरू कर देना है, जिसके बाद रिस्क और दौलत के मसाइल आप पर से खत्म हो जाएंगे। दौलत और पैसे की आप पर बारिश हुआ करेगी। आपके घर में रिस्क और दौलत आना शुरू हो जाएंगे और जितनी भी परेशानियां, मसले, बेबरकती और बीमारियां हैं, उन तमाम चीजों का आपके घर से खात्मा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको सदके के बारे में चंद बातें बताते चलें जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि सदका होता क्या है और सदका क्यों दिया जाता है और सदके को देने के फायदे क्या हैं। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा, तो कोई रिस्क की तंगी। लेकिन सदका करना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत होती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं तो ये भी सदका है। पानी पिलाना ये भी सदका है। इसी तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करना, किसी को अच्छी बात बताना, नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं ये भी सदका है। रास्ते से रुकावटें और पत्थरों को हटा देना, दूसरों को फायदा पहुंचाना,
किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई चीज सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत पूछना, बीमार की अयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी को माफ कर देना, इसके बावजूद कि आपके पास उसे सजा देने का इख्तियार हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज भी सदका देकर किया जाता है उस काम में बरकत और अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको 3 सदकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन 3 में से बस आपने 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और 7 दिन के अंदर अंदर आपको इन 2 सदकों के करिश्मे और मौजज़ात अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। जो शख्स इन 3 में से 2 सदकों को देता रहता है उसकी जिंदगी में कभी भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशानी या मसले नहीं आते। रिस्क और दौलत इस पर बरसता रहता है। तो जो पहला सदका है कि किसी भी चारपाए को खाना या पानी डालना। चारपाए यानी ऐसे जानवर जिनकी 4 टांगे होती हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, इसी तरह गाय और बकरी की भी 4 टांगे होती हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक किसी भी चारपाए को खाना या पानी डालना शुरू कर देता है, बाशर्त वो चारपाए इसकी अपनी मलकियत ना हो, यानी आपने ऐसे जानवरों को खाना या पानी डालना है जो कि आपकी मलकियत में ना हो। ये जानवर कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है या कोई और जानवर भी हो सकता है जिसकी भी 4 टांगे हों। आप किसी भी जानवर की भूख या प्यास मिटा सकते हैं। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करता है, या अली, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को खत्म कर देंगे। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि या अली, मैं तो निहायत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हजरत अली मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहने लगा कि होता है। या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। जिसके बाद हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों न दो, लेकिन जरूर दो। फिर चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हर किस्म की रिस्क की तंगी और दौलत की तंगी का खात्मा कर देंगे और तुम्हारे घर में इतनी दौलत और पैसा हो जाएगा कि इन्हें रखने के लिए घर में जगह न होगी। दूसरे नंबर का जो सदका है, जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वो चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानियां पैदा हो जाएं, तो उसको चाहिए कि दूसरे के उसी काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह ताला उसके उस काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर देंगे और उससे उस काम के मुतल्लिक हर किस्म के मसले और सख्तियां हटा ली जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिस्क के हवाले से आपके जितने भी मसले हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो खत्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिस्क की तंगी आप पर बाकी ना बचे, आपके घर में जितना चाहे, जितनी जरूरत हो, उससे कहीं ज्यादा दौलत, रिस्क और पैसा आने लगे, या सादा अल्फाज में कहें कि आपके घर में रिस्क की बरसात होने लगे, पैसा दौलत बारिश की तरह बरसने लगे, तो आप ये काम करना शुरू कर दें। आम तौर पर लोग जुमेरात वाले दिन किसी को खाना खिलाते हैं, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है। आप हफ्ते में किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। जबकि तीसरा सदका है परिंदों को पानी और दाना डालना। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़िया पेट भर कर सोती हैं, और उसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह ताला पर पूरा पक्का तवक्कल होता है। चिड़िया इस चीज पर यकीन करती है कि अल्लाह ही हमारा मालिक है और अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है, और जिस जात ने आज तक हमें रिस्क दिया है वो आगे भी हमें रिस्क अता करता रहेगा। जिसने आज तक हमें भूखा नहीं सोने दिया वो कल या परसों भी हमें भूखा नहीं सोने देगा। और चिड़ियों का यही तवक्कल है कि आज तक कोई भी चिड़िया कभी रात को भूखी नहीं सोई। बाबा फरीदगंज शकर ने मजीद इरशाद फरमाया था, इसलिए जो शख्स भी ये समझता है कि उस पर रिस्क की तंगी है या उस पर गुर्बत आई हुई है, वो जिस काम में भी हाथ डालता है वो काम मट्टी हो जाता है। तो उस शख्स को चाहिए कि सुबह उठकर अल्लाह का नाम लेने के बाद दूसरा काम ये करे
کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر اس کی توفیق ہے تو دانہ ڈال لے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پانی ضرور ڈال لے۔ اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کے تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ وہ جتنی دولت جتنا پیسہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیا کریں گے۔ جو شخص بھی پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی روزانہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، جس کے بعد اس شخص کی رزق، دولت اور پیسے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، میں نے آپ کو جو 3 صدقے بتائے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی 2 یا 1 صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیں تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق اور دولت کے مسائل ایسے ختم کرے گی جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ساتھ میں آپ کی زندگی، دولت اور پیسے میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلوں اور پریشانیوں کو ختم فرمائے اور آپ کی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں، حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں منظور اور قبول فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔